मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 10 से 16 जून 2024 द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर मेष राशि पर मंगल, वृष राशि पर शुक्र, सूर्य और बुध का योग, साथ गुरु भी वृष राशि पर विराजमान है। चंद्रमा कर्क राशि पर, कन्या राशि पर केतु, शनि कुंभ राशि पर है और राहु मीन राशि पर। जहाँ चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में कर्क राशि में है, उपरांत चंद्रमा 11 तारीख को 11:38 रात्रि को जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 14 तारीख को कन्या राशि पर 12:54 पर प्रवेश करेगा और शुक्र जो है 12 तारीख को ही मिथुन राशि में सायंकाल 6:30 पर प्रवेश करेगा और 14 तारीख को सूर्य जहां अभी वृष राशि पर है, 14 तारीख को रात्रि 12:27 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। उस दिन संक्रांति भी होगी। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए जहाँ मंगल स्वागृह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। जहाँ चंद्रमा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बना रहा है, उपरांत संतान पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए वहाँ गुरु भी है। इसलिए वृष राशि के जातक के लिए विशेष करके जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देने वाला है। जहाँ सप्तम भाव का स्वामी दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों को प्रदान कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है, यात्राओं के योग बन रहे हैं, उपरांत जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ और साथ जो है बौद्धिक विकास को प्रदान करेगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वादश भाव में है और द्वादश भाव में बुध ग्रह शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष कष्ट का योग प्रदान कर रहा है या यात्राओं में कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ गुरु ग्रह है, वो भी अपने से द्वादश स्थान में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और साथ परिवार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है और जब ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धन का आगमन होगा, बौद्धिक विकास होगा और वाणी में लावण्य आएगा। और जब ये चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो यात्राओं के योग और भाइयों का सहयोग मिलेगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम भाव में स्वागृह है, फिर भी व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ प्रगति की ओर अग्रसरित होंगे। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति यद्यपि अभी वृष राशि पर है, अपने से दशम भाव में है, जो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। उपरांत ये सूर्य जब 14 तारीख के उपरांत जो है सायंकाल शाम को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो भाइयों का सहयोग, मित्रों का सहयोग और साथ जो है कहीं से अर्थ प्राप्ति के योग बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहां सिंह राशि के जातक के लिए स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। और साथ जो है चंद्रमा की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए द्वादश भाव में होने का यद्यपि स्वागृह है, परंतु फिर भी धन का व्यय होने की संभावना की ओर संकेत कर रहा है। परंतु जब ये
चंद्रमा राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति और साथ जो है धन का आगमन होगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से जहां अभी नवम भाव में धर्म कर्म की ओर जो रुचि बढ़ा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। उपरांत चंद्रमा जहां कन्या राशि के जातक के लिए एकादश स्थान में है, इसलिए यात्राओं के योग और मित्रों का सहयोग बनेगा। परंतु जब ये सिंह राशि में चला जाएगा तो 2.25 दिन के लिए उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जब ये राशि पर ही 12 तारीख को आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में लेन देन में कुछ वाद विवाद से बचना होगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए तुला राशि के जातक के लिए विशेष करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और साथ जो है जहां मंगल स्वाग्री होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, प्रोन्नति के योग बनेंगे और नौकरी की तरफ से विशेष सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत धन का आगमन होगा। परंतु जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा चंद्रमा, तो व्यर्थ का व्यय होने की संभावना की ओर संकेत कर रहा है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और षष्ठ स्थान में शत्रु पर जो है विजय मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ शुक्र स्वाग्री होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनाता है। और साथ जो है जहाँ चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि के जातक के लिए बनी हुई है, वहाँ धर्म स्थान में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी। उपरांत नौकरी से विशेष सफलता के योग बनेंगे। धनु राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अभी वृश्चिक राशि पर जहां गुरु विचरण कर रहे हैं, वहां लगभग शत्रुग्रही योग बना हुआ है, इसलिए शत्रु पक्ष से कुछ विशेष सावधानी रखनी होगी, रोग आदि से भी बचना होगा। और जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह है, वो भी षष्ठ स्थान में रोग के घर में ही बैठा है, इसलिए शत्रुओं से सावधान रखनी होगी। व्यापार में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप सदैव करते रहा करें तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो अभी अष्टम में है, अष्टम में चंद्रमा कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत जब सिंह राशि में चला जाएगा तो धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी और जब कन्या राशि में जाएगा तो नौकरी में विशेष प्रकार से सफलता मिलेगी। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपना से द्वितीय में धन को देने वाला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ेगी, वाणी में लावण्य आएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। परंतु ये चंद्रमा जब सप्तम से अष्टम में चला जाएगा तो कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु जब कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की ओर जो है रुचि बढ़ाने इसके उपरांत ही मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि स्वाग्री होकर विराजमान है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति यद्यपि अभी वृष राशि में है और वृष राशि में जो सूर्य है अभी आपको जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुल लेन देन में वाद विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। उपरांत 14 तारीख के उपरांत जो है बौद्धिक विकास, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, संतान से परिपूर्ण सुख मिलने की संभावना की ओर संकेत करता है। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य में सफलता के योग बनते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में केतु विराजमान है और साथ जो है सप्तम भाव का स्वामी बुध अपने से तृतीय स्थान में, उपरांत चतुर्थ स्थान में आ जाएगा। इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन भावों के स्वामी का जो है मंत्र का जाप करते रहा करें, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जय हिमाचल, जय भारत।